सभी लोग को दिल से जय हिंद। तो हम पिछले वाले वीडियो में कहाँ तक पढ़ा दिए थे? पिछले वाले वीडियो में हम कहाँ तक पढ़ा दिए थे, क्या क्या बता दिए थे? देखिए, हम आपको पदार्थ के पूरा बेसिक बता दिए हैं। ठोस, द्रव, गैस हम पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। उसका गुण भी पढ़ा दिए हैं। और ताप परिवर्तन का प्रभाव भी पढ़ा दिए हैं। दाब परिवर्तन का भी प्रभाव पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। पीछे के जितने भी टॉपिक हम उसको पूरा कंप्लीट करा दिए। ठीक है, तो आज हम समझेंगे लास्ट टॉपिक है वाष्पीकरण। क्या समझेंगे? वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण क्या समझेंगे? आज क्या पढ़ेंगे? वाष्पीकरण पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिए। वाष्पीकरण, इसका इंग्लिश क्या क्या होता है? इवपोरेशन। क्या होता है? इवपोरेशन, वाष्पीकरण। बताइए, इसको हम वाष्पन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पन। वाष्पन कहिए या वाष्पीकरण कहिए, वाष्पन कहिए या वाष्पीकरण कहिए, बात बराबर है। ठीक है, तो चलिए बताइए, बताइए क्या होता है वाष्पीकरण, क्या होता है? बताइए। सभी लोग आप जानते होंगे, आप देखे भी होंगे, आप महसूस भी किए होंगे कि वाष्पीकरण कैसे होता है, भाप कैसे बनता है। भाप कैसे बनता है, देखिए, मान के चलिए, देखिए भाप कैसे बनता है। देखिए, वाष्पीकरण का मतलब होता है भाप बन के उड़ जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है। भाप बन के उड़ जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है। जब आप खाना बनाते हैं तो भाप निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है, भाप बनता है। वह भाप धीरे धीरे वायुमंडल में चला जाता है और वायुमंडल में चारों तरफ से पूरा अच्छे से विलीन हो जाता है, मिल जाता है। इसी क्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। खाना बनाए, खाना से भाप निकला, कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में। वायुमंडल में पूरा पसर जाता है, पूरा अच्छे से मिल जाता है, उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। भाप बन के उड़ जाना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे मान के चलिए, हम कपड़ा सुखाते हैं, कपड़ा जब कपड़ा खींच के धो के जब धूप में सुखाते हैं तो क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। क्या होता है? वाष्पीकरण। जो कपड़ा का जो जल होता है उसको क्या करता है? पूरा टेम्परेचर होता है, क्या होता है? उसको अवशोषित कर लेता है, पूरा वाष्पन में बदल जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। उसी क्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। जैसे आप देखे होंगे, जो जितने भी तालाब, पोखरा, नाला, नाली, नदी गर्मी के दिन में सूख जाते हैं, सब सूखा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण होता है। सूर्य का टेम्परेचर भी ज़्यादा है, गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा होगा। इसलिए जितने भी तालाब होता है, पोखरा होता है, नाला होता है, वो सूख जाता है। क्या होता है? सब सूख जाता है, धीरे 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 क्या होता है? सूख जाता है। पानी घट जाएगा, पोखरा पूरा सूख जाएगा, एकदम पूरा सूखा पड़ जाएगा, एकदम सूखा सूखा हो जाएगा। तालाब, छोटा मोटा तालाब क्या होता है? गर्मी के दिन में पूरा सूख जाता है। गर्मी के दिन में पूरा सूख जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मी में। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, वाष्पन की क्रिया ज़्यादा होगी, और भाप बन के धीरे धीरे क्या होता है? सब वायुमंडल में मिल जाता है, सब पानी सूख जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। भाप बन के यानी वाष्प बन के उड़ जाना ही वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकृत हो जाना। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? वाष्पीकरण में किसी को दिक्कत है? वाष्पीकरण में किसी को दिक्कत है तो बताइए सभी लोग। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझेंगे कि वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित प्रभावित करने वाले कारक आपके किताब में दिया है। वाष्पीकरण यहाँ लिख दें का चलिए चलिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, आप टेंशन मत लीजिएगा, हम जितना भी टॉपिक पढ़ाए हैं उसका नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, हम ठोस द्रव का जो गुण होता है वहां तक हम नोट्स ग्रुप में डाल दिए हैं, और जितना भी ताप परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव और वाष्पीकरण, हम तीनों टॉपिक क्या होगा, हम उसका नोट्स हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको केवल है समझना कि वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, इस केवल आपको समझना है। यहाँ पे वीडियो में केवल समझना है। ठीक है, हम आपका नोट्स पूरा अच्छे से ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप वहां से अच्छे से, हम अपने भाषा में, किताबी भाषा में नहीं, हम अपने भाषा में सेंड कर देंगे और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, वाष्पीकरण वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए, पहला पहला, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तापमान, तापमान, टेम्परेचर का हिंदी क्या होता है? तापमान, टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण का दर भी बढ़ जाता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का दर भी बढ़ जाएगा। अब बताइए, अब जब हम कपड़ा धोते हैं तो गर्मी के दिन में जल्दी से कपड़ा सूखता है कि ठंडी के दिन में? बताइए, गर्मी के दिन में जल्दी कपड़ा सूखता है कि ठंडी के दिन में? गर्मी के दिन में, क्योंकि गर्मी के दिन में क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है। गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कपड़ा जल्दी से सूखेगा, जब टेम्परेचर को घटाएंगे तो कपड़ा लेट से सूखेगा। यही कारण है कि ठंडी के दिन में कपड़ा धीरे धीरे सूखता है, 2-3 दिन में सूखता है, 2-3 दिन में सूख जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। गर्मी के दिन में एकदम घाम होता है, इतना तगड़ा घाम होता है कि मत पूछिए, लगता है कि कपारे जला देगा। ठीक ना, पूरा देह में लग जाएगा, जल जाएगा। ठीक ना, आदमी करिया हो जाता है। खेत में काम करने वाला आदमी एकदम भुअरिया आ जाएगा, एकदम झौंसा आ जाएगा, एकदम करिया हो जाता है। ठीक ना,
यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का दर भी बढ़ जाता है। जैसे मान के चलिए ये कोई पतीला है, क्या है पतीला, कोई बर्तन है, इसमें पानी है, क्या है पानी। अगर इस पानी को आप गर्म करते हैं, क्या करते हैं गर्म, यानी धिकाते हैं। गाँव में लोग बोलते हैं गर्म करने को बोलते हैं धिकाना, क्या बोलते हैं धिकाना। जब आप पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, इससे भाप निकलता है, क्या बनता है, भाप बनता है। जब अगर अगर हम तेज तेज आंच पे यानी ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो फटाफट भाप बन के सब वायुमंडल में मिल जाएगा। अगर हम ज़्यादा आंच कर देंगे, गैस एकदम तेज कर देंगे, पूरा आंच झोंक देंगे, तो भाप क्या होगा, एकदम फटाफट बन के वायुमंडल में मिल जाएगा। ठीक है, अगर यही हम टेम्परेचर को कम कर देंगे तो एकदम लुसुर लुसुर गर्म होगा, एकदम धीरे धीरे भाप बन के वाष्प बन के उड़ेगा। जब टेम्परेचर पूरा एकदम तान देंगे, एकदम हाई कर देंगे, एकदम एकदम खौल खल 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 एकदम भाप धक बनेगा, धक उड़ जाएगा। भाप फटाफट बनेगा, धक उड़ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भाप उतना ही तेजी से बनेगा, वाष्पीकरण उतना ही तेजी से होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? पहला कंडीशन समझ में आ गया। दूसरा समझिए, अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं, पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्र, सरफेस एरिया, सरफेस सरफेस एरिया होता है ना इसका इंग्लिश, चलिए सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्र। अगर हम क्षेत्र को बढ़ाते हैं, अगर हम क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। जब हम क्षेत्र को बढ़ाते हैं यानी एरिया को जो बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का दर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान के चलिए मेरे पास कपड़ा है, ये कपड़ा है, ठीक, हम इसको मान के चलिए हम कपड़ा धो रहे हैं, इसको ऐसे कपड़ा धो रहे हैं, ऐसे धोया जाता है कपड़ा, देखिए कपड़ा ऐसे धोया जाता है, कपड़ा धो दिए। अगर अगर इसको हमको सुखाना है तो आप बताइए, अगर हम इसको पूरा इसका एरिया कम कर देंगे, आप पूरा गुटिया देंगे, मिमोर चिमोर के ऐसे सुखाने के लिए डालेंगे धूप में, तो सूखेगा जल्दी, जल्दी सूखेगा नहीं, सूखेगा, इसका एरिया कम हो गया। एरिया कम हो गया, जब एरिया कम होगा तो कपड़ा जल्दी से नहीं सूखेगा, लेट से सूखेगा, वाष्पीकरण कम होगा। अगर इसी कपड़ा का हम एरिया बढ़ा देते हैं, यानी पूरा ऐसे पूरा फैला देते हैं, कपड़वा ऐसे फैला देंगे, तब ऐसे सुखाएंगे, तब जल्दी से सूखेगा, तब जल्दी से सूखेगा। वाष्पीकरण यानी वाष्पीकृत जल्दी जल्दी होगा, वाष्पन की क्रिया बहुत जल्दी से होगा, बहुत तेजी से होगी। क्योंकि देखिए, अगर हम एरिया को घटाते हैं, अगर हम एरिया को घटाएंगे तो कपड़ा जल्दी से नहीं सूखेगा। अगर एरिया घटाएंगे तो कपड़ा जल्दी से नहीं सूखेगा। अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं, देखिए कपड़ा का एरिया बढ़ गया, कपड़ा का एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, मेरा ही टी शर्ट है, ठीक है। अगर कपड़ा का एरिया बढ़ गया, जब एरिया बढ़ेगा तो वाष्पीकरण और तेजी से होगा, वाष्पीकरण का दर भी बढ़ जाएगा। जब एरिया घटाएंगे, एरिया पूरा चिमोर मिमोर के ऐसे पूरा फोल्ड करके जब पसारेंगे तो जल्दी से नहीं सूखेगा, एरिया कम तो वाष्पीकरण का दर भी कम, और जब एरिया ज़्यादा तो वाष्पीकरण का वाष्पीकरण का दर भी क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, यानी जल्दी से कपड़ा सूखेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कपड़ा जल्दी सूखेगा, एरिया बढ़ाएंगे, कपड़ा जल्दी सूखेगा, कपड़ा जल्दी सूखेगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अब अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो फटाफट बताइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब तीसरा देखते हैं। तीसरा तीसरा क्या देखेंगे? आर्द्रता, आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में कमी। इसको समझिए, ध्यान से समझिए। देखिए आर्द्रता होता क्या है, आर्द्रता होता क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी बोलते हैं। आर्द्रता का इंग्लिश क्या होता है? आर्द्रता ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होता है, क्या होता है? ह्यूमिडिटी। अब बताइए आर्द्रता होता क्या है? देखिए वायु में जलवाष्प होता है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। यानी जो हवा है उसमें जलवाष्प होता है, उसी जलवाष्प की मात्रा जो होता है, यानी जलवाष्प को ही हम आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। अब आप बताइए, गर्मी के दिन में आर्द्रता ज़्यादा रहता है कि ठंडी के दिन में आर्द्रता ज़्यादा रहता है? बताइए तो, गर्मी के दिन में आर्द्रता ज़्यादा रहता है कि ठंडी के दिन में आर्द्रता ज़्यादा रहता है? बताइए, बताइए, आप जानते होंगे। आर्द्रता क्या है? जलवाष्प। क्या है? जलवाष्प है, ऐसे समझिए। अगर जलवाष्प की मात्रा गर्मी के दिन में ज़्यादा होता है कि ठंडी के दिन में ज़्यादा होता है? गर्मी के दिन में ज़्यादा होता है कि ठंडी के दिन में ज़्यादा होता है? ठंडी के दिन में ज़्यादा होता है। अगर जलवाष्प यानी आर्द्रता, अगर आर्द्रता ज़्यादा रहेगा तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। अब बताइए, ठंडी के दिन में आर्द्रता ज़्यादा होता है, यानी जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, तो इसलिए कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। क्या होता है? कपड़ा नहीं सूखता है, नहीं सूखता है। 3-4 दिन लग जाता है, 3-4 दिन लग जाता है कपड़ा सूखने में। ठंडी के दिन में 3-4 दिन लग जाता है कपड़ा सूखने में, क्योंकि वायुमंडल में नमी होती है, आर्द्रता होती है। जब आर्द्रता ज़्यादा रहेगा तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा, जब आर्द्रता ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी तो कपड़ा नहीं सूखेगा, कपड़ा नहीं सूखेगा। ठीक है, अब देखिए, अब गर्मी में क्या होता है? गर्मी में यही आर्द्रता क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। गर्मी में क्या होती है? गर्मी गर्मी के दिन में क्या होता है? आर्द्रता क्या होती है? कम होती है। कम क्या होती है? कम होती है। और जब आर्द्रता कम होगा तो कपड़ा फटाफट सूख जाएगा, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। गर्मी में शुष्क वायु चलता है, यानी एकदम सूखा सूखा, एकदम सूखल, एकदम पूरा उठ उठ पूरा फट जाता है, एकदम सूखा सूखा हवा चलता है, चैत का हवा जिसको बोलते हैं, ठीक ना। तो गर्मी के दिन में क्या होता है? आर्द्रता कम होता है, सॉरी हाँ, आर्द्रता कम होता है, इसलिए कपड़ा जल्दी सूख जाता है। यानी आर्द्रता का मतलब समझिए कि गर्मी के दिन में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम होता है,
जलवाष्प की मात्रा कम होता है गर्मी के दिन में और ठंडे के दिन में बहुत ज़्यादा होता है, पूरा वैसे वो दिखाई देता है आपको, पूरा कुहेसा घेर लेता है। तो आर्द्रता ज़्यादा है तो कपड़ा कम धीरे सूखेगा, लेट सूखेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अगर आर्द्रता में कमी होगा तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, आर्द्रता में कमी होगा तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, यानी वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। आर्द्रता अगर ज़्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण का दर घट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, अब अगला पॉइंट देखते हैं, फटाफट इसको मिटाते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। का नीचवा चिपुला रहा है जी। चलिए, चौथा पॉइंट देखेंगे, वायु प्रवाह। वायु प्रवाह तेज करने पर कपड़ा जल्दी सूखेगा। ये तेज है जी, ज तेज। देखिए, वायु प्रवाह तेज करने पर, अब बताइए, कभी कभी क्या होता है, बरसात के दिन में जब धूप नहीं निकलता है, हम कपड़ा खींच देते हैं। देखिए, कपड़ा है, मान के चलिए भादों में धूप नहीं हुआ, बरसात के दिन धूप नहीं हुआ, ऐसे हम कपड़ा धो देते हैं। धो करके जब इसको हम छत पे डालते हैं तो नहीं सूखता है। छत पे जब पसारेंगे, डालेंगे सूखने के लिए, नहीं सूखेगा, क्योंकि ऊपर से बारिश आ रहा है। भदवारी में क्या होता है, यही ना होता है, बारिश होता है। क्या होता है, बारिश होता है, बाहर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, बाहर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो अब बताइए कि जब वायु प्रवाह को तेज करते हैं तो कपड़ा जल्दी सूखेगा। कभी कभी क्या होता है कि जब भादवारी में बादल छा जाता है, बारिश आता है, तो आदमी क्या करता है, कपड़ा को पंखा के नीचे पसार देता है। पंखा के नीचे से क्या करते हैं, पसार देते हैं, सूखने के लिए डाल देते हैं। क्यों क्यों डालते हैं बताइए? क्योंकि पंखा के नीचे का हवा का स्पीड कैसा है, तेज है, हवा प्रवाह कैसा है, यानी तेजी से हवा चल रहा है। पंखा के नीचे एकदम तेजी से हवा चल रहा है, तेजी से हवा जब चलेगा तो कपड़ा का वाष्पीकरण जल्दी होगा, वाष्प बन के धकाधक एकदम उड़ेगा, धकाधक उड़ेगा तो फटाफट सूखेगा। जब वाष्पीकरण का दर धकाधक होगा तो कपड़ा फटाफट सूखेगा, फटाफट सूखेगा। क्योंकि पंखा के नीचे का जो वायु होता है, हवा का जो दर होता है, तेज होता है। क्या होता है, तेज होता है। तो इसलिए आदमी क्या करता है, भादों में या कभी कभी अगर धूप नहीं निकलता है तो पंखा के नीचे कपड़ा पसार देता है, कपड़ा डाल देता है सूखने के लिए, तो कपड़ा सूख जाता है, कपड़ा सूख जाता है। पंखा के नीचे का हवा की स्पीड तेज है, हवा का प्रवाह तेज है। जब हवा प्रवाह को बढ़ाएंगे, तेज करेंगे, तो वाष्पीकरण का दर भी क्या होता है, तेज होता है। वाष्पीकरण का दर भी क्या होता है, तेज होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जब हवा प्रवाह को तेज करेंगे तो वाष्पीकरण भी तेज होगा, तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, कपड़ा जल्दी सूखेगा। यही कारण है कि जब हम पंखा के नीचे कपड़ा पसारते हैं, हमारे यहाँ तो पसारना बोलते हैं, ऐसे समझिए, जब कपड़ा सूखने के लिए डालते हैं पंखा के नीचे, तो हवा पंखा के नीचे तेज होता है, हवा का जो स्पीड, वायु जो प्रवाह होता है, एकदम फटाफट बहता है, एकदम बहता रहता है, एकदम खूब उसे धक्का लड़ेगा। जो हवा होता है पंखा का, हवा कपड़ा से धक्का लड़ेगा, जब धक्का लड़ेगा तो फटाफट वाष्प बनेगा, जब फटाफट वाष्प बनेगा तो फटाफट सूखेगा, धक्का सूखेगा, तो कपड़ा आराम से पहन के जहाँ जाना रहेगा तहाँ चले जाएंगे। ठीक ना? देखिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब समझेंगे कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे महसूस होती है, यानी ठंडक, ठंडा का आभास होता है, ठंडा लगता नहीं है, ठंडा का आभास होता है, एकदम हल्का हल्का शीतलता महसूस होती है। जैसे मान के चलिए, अगर हाथ पे पेट्रोल गिर जाता है, पहले हम हेडिंग डालते हैं, 1 मिनट। चलिए, अब हम क्या करेंगे, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के कारण शीतलता, शीतलता कैसे होती है या महसूस होती है। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे महसूस होती है, ऐसा समझिए। देखिए, कभी 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 क्या कभी कभी क्या होता है, जैसे मान के चलिए, अगर पेट्रोल होता है या एसीटोन होता है, स्प्रिट, ये सब ठंडा होता है, ये बहुत कम टेम्परेचर पर ही पेट्रोल उड़ जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर जो पेट्रोल होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही उड़ जाता है। जैसे मान के चलिए, जो हमारा वायुमंडल का टेम्परेचर होता है, कितना होता है, बहुत होगा तो आपका 22 डिग्री सेल्सियस से कितना होगा, 29 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है वायुमंडल का टेम्परेचर। किसका? वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल का टेम्परेचर कितना होता है, 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30, यानी 29-30 के बीच में रहता है, यानी सॉरी 22 से 29-30 के बीच में रहता है। ठीक ना? तो जो वायुमंडल का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही जो पेट्रोल होता है उड़ जाता है। क्या होता है, उड़ जाता है। समझ में आ गया? जो पेट्रोल होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर, यानी वायुमंडल के नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, पेट्रोल उड़ना शुरू हो जाता है, पेट्रोल उड़ना शुरू हो जाता है। वो कम में ताप पर उड़ जाएगा, एकदम एकदम कम टेम्परेचर रहेगा तब उड़ जाता है। अब आप बताइए, जब हम पेट्रोल को अपने हाथ पे गिराते हैं तो हमको ठंडा लगता है। अरे सबके साथ हुआ होगा, आपको पता भी होगा कि जब पेट्रोल, अभी ये नहीं है केवल हाथों पे गिरेगा तो ठंडा लगेगा, हमारे शरीर के किसी भी अंग पर गिरता है तो ठंडा लगता है। क्यों? जैसे मान के चलिए, जब पेट्रोल हाथ पे गिरता है, हाथ पे, तो पेट्रोल क्या होता है,
पेट्रोल कम टेम्परेचर पे ही उड़ जाता है, यानी जो वायुमंडल का टेम्परेचर कितना होता है 22 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, या उतना ही होता है, ठीक ना। तो जो हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, बहुत होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 97.16 होता है, ठीक। तो जब 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी का, पेट्रोल कितना होता है, पेट्रोल तो क्या बोलते हैं वायुमंडल के टेम्परेचर पे ही उड़ जाता है। वायुमंडल का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 22 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसी टेम्परेचर पे क्या होता है, पेट्रोल उड़ जाता है, क्या होता है, उड़ जाता है, ठीक। अब आप बताइए कि जब हम पेट्रोल अपने हाथ पे गिराएंगे तो हमारे शरीर का जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी वायुमंडल से थोड़ा ज्यादा है, अधिक है। तो जब पेट्रोल को हम गिराते हैं, जब हमारे हाथ पे गिरता है तो क्या होता है, जब अधिक टेम्परेचर पाता है तो क्या करता है, वहाँ का उष्मा जो होता है, हमारा हाथ का जो उष्मा होता है, जहाँ पेट्रोल गिराते हैं वहाँ को उष्मा को, यानी गर्मी को सोख लेता है। अवशोषित, अवशोषित का मतलब होता है सोखना, सोखना ऐसे इसी को बोलते हैं अवशोषित। इसी तरह से क्या करता है, जब पेट्रोल को हम हाथ पे गिराते हैं तो हमारा हाथ का जो उष्मा होता है उसको सोख लेता है, और सोख के लेकर उड़ जाता है। सोख लेगा, आराम से चुपचाप सोख लेगा, सोख के लेकर उड़ जाएगा। और जब उड़ जाएगा तो वहाँ का उष्मा तो सब सोख लिया, तो हमको ठंडा लगता है, हमको ठंडा लगता है। पेट्रोल गिरता है तो ठंडा लगता है। जब पेट्रोल गिरेगा तो पेट्रोल वहाँ का उष्मा, जो हमारा हाथ का उष्मा होता है, जिस अंग पे गिरता है उस अंग का टेम्परेचर यानी गर्मी को, उष्मा को क्या करता है, सोख लेता है। पेट्रोल उस उष्मा को सोख लेता है और सोख के लेके उड़ जाएगा, सोख के लेके उड़ जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब ज़्यादा टेम्परेचर पाएगा तो स्वांक दे उड़ जाएगा, स्वांक दे उड़ेगा, और जब वहाँ का टेम्परेचर लेके उड़ेगा तो वहाँ का टेम्परेचर लेके उड़ गया तो हमको ठंडा लगेगा, वहाँ हमको ठंडा लगता है, शीतलता महसूस होती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हम बताइए, कभी कभी क्या होता है कि जब खूब गर्मी होता है, गर्मी के दिन में जब खूब तेज घाम होता है, खूब तेज धूप होता है, तो एकदम जो है मकान का जो छत होता है एकदम हिटिया आ जाता है, एकदम गर्मा जाएगा, इतना ना गर्म हो जाता है कि आदमी पंखा भी चलाता है तो गर्मे हवा फेंकता है। जब पंखा भी चलाते हैं तो गर्मे हवा फेंकता है, आदमी एकदम औंतिया आ जाता है और एकदम बेचैनी आ जाता है, रात में या दिन में अच्छे से सो भी नहीं पाता है, पूरा छत गर्म हो जाता है। तो आदमी एक दिमाग लगाता है, क्या लगाता है, दिमाग, क्योंकि आदमी के पास दिमाग की कमी नहीं है। कई तरह के इंसान है इस दुनिया में, ठीक ना। इसलिए जो मनुष्य का हथेली होता है, जो पांचों अंगुली होता है, पांचों अंगुली ये दर्शाता है कि इस दुनिया में कोई एक बराबर नहीं है, कोई एक जैसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो हाथ की अंगुली है एक जैसा नहीं है, एक बराबर नहीं है, इसलिए हमारे भारत देश में जो लोग हैं एक बराबर नहीं होते हैं, ठीक ना। तो देखिए, तो कभी कभी गर्मी में क्या होता है, जब ज़्यादा घाम होगा तो जो हमारा मकान का छत है, छत छत बोलते हैं ना, छत, लिंटर वाला छत, वो एकदम गर्म हो जाता है। क्या होता है, एकदम गर्म, क्या हो जाएगा, एकदम गर्म होता है, एकदम हीट हो जाता है, क्या होता है, एकदम गर्मी आ जाएगा। जब हीट होता है तो आदमी दिमाग लगाता है, जब दिमाग लगाता है तो क्या करता है, उसमें पानी छिड़कता है, छत पे क्या करता है, पानी छिड़कता है, छत पे पानी छिड़कता है। क्यों छिड़कता है बताइए? आप भी अगर पानी गर्मी के दिन में अगर छत पे पानी छिड़के हैं, पानी मारे हैं, तो आप बताइए कि पानी क्यों छिड़का जाता है छत पे गर्मी के दिन में? अब आप बोलेंगे कि गर्मी को कम करने के लिए पानी छिड़का जाता है। हाँ, छिड़का जाता है। अरे तो उसके पीछे का क्या साइंस है कि आखिर जो छत पे जब हम पानी छिड़कते हैं तो कैसे हमको हल्का-हल्का ठंडा महसूस होने लगता है जब पानी छिड़कने के बाद, यानी आधे 1 घंटा के बाद? कैसा? बताइए, कैसे ऐसा होता है? बताइए। देखिए, जब हम छत पे जब पानी छिड़कते हैं, छिड़काव करते हैं, छिड़काव, जब हम छत पे जब लिंटर वाली छत पे जब हम पानी छिड़कते हैं गर्मी के दिन में, तो जो पानी होता है वो छत का उष्मा को सोख लेता है। छत का जो उष्मा होता है गर्मी, उसको एकदम सोख लेगा और सोख के वाष्प बन के उड़ जाता है, सोख के वाष्प बन के लेके उड़ जाएगा, और जब लेके उष्मा को सब गर्मी को सब लेके उड़ जाएगा तो ठंडा हो जाता है, छत ठंडा हो जाता है। इसलिए जब पानी छिड़काव के बाद यानी आधे 1 घंटा बाद हमको हल्का हल्का आराम मिलने लगता है, यानी हल्का हल्का ठंडा महसूस होता है। अब एकदम, अब एसी जैसा ठंडा थोड़ी ना लगेगा, कूलर जैसे। अब कितना पानी छिड़क देंगे तो गर्मी में तो गर्मी ही होगा, लेकिन एक तरह से आभास माने हल्का हल्का क्या होता है, हमको शीतलता महसूस होने लगती है कि हाँ चलो अब थोड़ा आराम है, अब थोड़ा सही लग रहा है, अब गर्मी थोड़ा कम हो रहा है, ठीक ना। तो जब हम पानी इस छत पे जब पानी का छिड़काव करते हैं, छत पे पानी का छिड़काव करते हैं, तो जो पानी होता है, पानी वो छत का उष्मा को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, और ये अवशोषित करके सोख के लेके उड़ जाता है, लेके उड़ जाता है। तो इसलिए छत जो होता है हल्का हल्का ठंडा हो जाता है और हमको आराम मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और छत का गर्मी भी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए? यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए? अब अगला टॉपिक देखेंगे, अगला अगला पॉइंट देखिए कि गर्मी के दिन में सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? अब आप बताइए, ये सबसे मेन पॉइंट है। गर्मी के दिन में, गर्मियों में, गर्मी के दिन लिखिए, गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा, सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए बताइए? क्यों पहनना चाहिए? गर्मी के दिन में बहुत लोग ये कहते हैं कि गर्मी में सूती कपड़ा पहनो, सूती कपड़ा बहुत अच्छा होता है, बहुत आरामदायक होता है, गर्मी नहीं होता है। सूती कपड़ा से एकदम देहिया ठंडाइल रहता है। तो आखिर उसके पीछे का क्या साइंस है कि गर्मी के दिन में सूती कपड़ा क्यों मतलब पहनना आरामदायक माना जाता है? आरामदायक माना जाता है बताइए? तेलकाट का क्यों नहीं पहनते हैं? प्लास्टर का पहनेंगे तो गर्मियाँ आ जाएंगे सफा,
एकदम हीट ये आ जाएंगी। तो बताइए कि गर्मी के दिन में सूती कपड़ा पहनने से फायदा क्या होता है? देखिए हम बता रहे हैं आपको फायदा क्या होता है, इसके पीछे का साइंस बता रहे हैं कि आपको गर्मी के दिन में जब सूती कपड़ा पहनते हैं तो गर्मी मतलब गर्मी होता है, लेकिन गर्मी का आभास क्या होता है, मतलब कम होता है। ये मतलब ये होता है क्योंकि गर्मी कम हो रही है, गर्मी कम हो रही है, ये कम होती है सूती कपड़ा पहनने से। तो समझिए कैसे, देखिए जब हम गर्मी के दिन में सूती कपड़ा पहनते हैं, सूती कपड़ा, तो पानी को यानी पसीना को ज़्यादा सोखता है, पसीना को ज़्यादा अवशोषित करता है, ज़्यादा सोखता है। जैसे मान के चलिए अगर टेबल पे पानी या दाल दाल वगैरह गिर जाता है तो आदमी सूती कपड़ा से पोंछता है तो फटाक से पूरा सूतिया कपड़ा वो पानिया को सोख लेता है, फटाक से पूरा पोंछा जाता है, पूरा साफ हो जाता है। लेकिन प्लास्टर या तेलकाट के कपड़ा से पोंछेंगे तो और ही पोंता जाएगा, और पोंछेंगे तो और ही पोंता जाएगा, क्योंकि वो पानी को बहुत कम अवशोषित करता है। जो प्लास्टर का कपड़ा होता है, तेलकाट का कपड़ा होता है, वो पानी बहुत कम सोखता है, पानी बहुत कम सोखता है। अगर टेबल पर पानी गिर जाएगा पोंछेंगे तो और ही पसर जाएगा, और ही पसर जाएगा, और ही पोंता आ जाएगा। थोड़ा सा भीगा है टेबल, थोड़ा सा वहाँ पर हैंचा है तो पोछेंगे तो और ही हैंचा हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर सूती कपड़ा से पोछेंगे तो आसानी से क्या होता है, पूरा पानिया को सोख लेता है। तो जो सूती कपड़ा जब हम पहनते हैं तो हमारा पसीना को, जो पसीना होता है उसको ज़्यादा सोखता है, इन पानी को ज़्यादा सोखता है, पानी को ज़्यादा सोखता है। और जब हमारे शरीर से जब हवा टकराता है, हवाएं चलती रहती हैं, हवाएं चलती रहती हैं, जब हमारे शरीर से हवाएं टकराती हैं तो जो हमारा शरीर का जो उष्मा होता है, हीट एनर्जी होता है, उसको सोख लेती हैं। क्या करती हैं, सोख लेती हैं, और सोख करके धीरे धीरे क्या होते हैं, वाष्प बन के उड़ जाता है, धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा महसूस होता है। क्योंकि सूती कपड़ा में पानी का अवशोषण ज़्यादा होता है। और वही प्लास्टर के या तेलकाट का कपड़ा पहन लेंगे तो पूरा गर्मी आ जाएंगे, पूरा एकदम पसीना, उस पसीना को सूखबे नहीं करता है जल्दी, पसीना को जल्दी सूखबे नहीं करता है। इन्हें हाथ उठाएंगे तो इधर महकेगा, इधर उठाएंगे तो इधर महकेगा, पूरा पसीना से एकदम गीला गीला हो जाता है, ठीक ना। तो इसलिए सूती गर्मी के दिन में सूती कपड़ा पहनना बहुत आरामदायक अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूती कपड़ा पानी का अवशोषण यानी पसीना को ज़्यादा सोखता है। जब ज़्यादा सूखेगा तो वाष्पीकरण भी क्या होता है, तेजी से होती है। और सूती कपड़ा में क्या होता है, एक और पॉइंट देखिए, सूती कपड़ा में क्या होता है, हल्का हल्का छेद होता है, तो जिससे हवाएं एकदम आर पार जाती रहती हैं। पहन लेंगे एकदम पैक पूरा झिल्ली जैसा पहन लेंगे, पूरा क्या बोलते हैं उसको, एकदम क्या बोलते हैं, निमलेशन करा लेंगे पूरा देहिया, तो पसीना तो और ही गर्मी आ जाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए इसलिए सूती कपड़ा पहनिए और वाष्पीकरण ज़्यादा कराइए, ठंडा ठंडा आभास कीजिए, शीतलता महसूस कीजिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? समझ में आ गया कि गर्मी के दिन में सूती कपड़ा क्यों पहना जाता है? गर्मी के दिन में सूती कपड़ा क्यों पहना जाता है, समझ में आ गया? एक बार और, यहाँ तक किसी को दिक्कत है कि सूती कपड़ा क्यों पहना जाता है गर्मी के दिन में? चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब आप बताइए कि गर्मी के दिन में जब हम फ्रिज से ठंडा पानी निकालते हैं, जैसे मान के चलिए, जैसे मान लीजिए बॉटल है, बॉटल में पानी है, अगर हम इसको फ्रिज से निकालते हैं तो बॉटल क्या है, पानी क्या है, ठंडा है, ठंडा है। जब इसको हम खुला स्थान पर रखते हैं, खुला जगह पर रखते हैं, तो बॉटल के चारों ओर पानी का बूंद इकट्ठा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बताइए? कि जब हम ठंडा पानी फ्रिज से जब निकालते हैं तो जब हम बॉटल को कहीं रख देते हैं खुला जगह पे, तो बॉटल के चारों यानी बाहरी पृष्ठ पे यानी चारों तरफ क्या होता है, पानी का बूंद इकट्ठा हो जाता है, धीरे धीरे टपकने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, चूने लगता है, टपकने लगता है। ऐसा क्यों होता है बताइए? बताइए क्यों होता है ऐसा? जैसे मान के चलिए ये मेरे पास गिलास है, गिलास है, इस गिलासों में हम ठंडा पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं? ठंडा पानी। और जब ठंडा पानी भरेंगे, ठंडा पानी, तो क्या होगा, पूरा गिलास भी ठंडा होगा। ये क्या है आपका? ठंडा पानी है, ठंडा जल, ठंडा जल लिखते हैं, ठीक ना। अब बताइए, जब गिलास में हम ठंडा पानी भरते हैं, ठंडा जल भरते हैं, तो क्या होता है, ये गिलास के चारों यानी बाहरी पृष्ठ पे, गिलास के चारों ओर बाहरी पृष्ठ पे जल के बूंद इकट्ठा हो जाते हैं। जल के बूंद क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, आप देखे होंगे, और धीरे धीरे नीचे टपकने लगता है, धीरे धीरे नीचे टपकने लगता है, चूने लगता है। जैसे मान के चलिए, जब हम इस बोतल में ठंडा पानी भरेंगे एकदम ठंडा, तो इसके बोतल के बाहरी पृष्ठ पे यानी चारों ओर बाहर पानी का बूंद इकट्ठा हो जाता है, एकदम छोटा छोटा बूंद इकट्ठा हो जाता है, पूरा पानी चूने लगता है, पूरा पानी चूने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो हमारा हवा होता है, वायु क्या होता है, वायु, वायु क्या होता है, हमेशा चलता फिरता है, हमेशा जो वायु होता है एकदम बहता रहता है। हवा क्या होता है, एकदम बहता रहता है। तो जब हवा जब इस ठंडा गिलास से टकराता है, ठंडा गिलास से टकराता है, तो इस हवा में क्या होता है, आपका होता है जलवाष्प। हवा में क्या, वायु में क्या रहता है, जल वाष्प रहता है। क्या रहता है, जल वाष्प। तो जब हवा जब इस ठंडा गिलास से टकराता है, तो हवा में क्या है, जलवाष्प है। तो जो जलवाष्प के जो कण होते हैं गिलास के पृष्ठ से यानी गिलास से क्या होता है, टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो गिलास उसको चिपका लेता है। जलवाष्प को क्या करता है, चिपका लेता है। और जब वही चिपक जाता है, जलवाष्प के जो कण होते हैं चिपक जाते हैं ठंडे गिलास की सतह से या बाहरी सतह से, तो यही छोटे छोटे बूंद के रूप में बदल जाते हैं, छोटे छोटे बूंद के रूप में बदल जाते हैं। क्या है, पानी का बूंद है, क्या है, पानी का बूंद है, जल का बूंद लिखते हैं साइंस की भाषा, जल के बूंद, जल के बूंद। देखिए, जल के बूंद में बदल जाते हैं, जल के बूंद में बदल जाते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? फिर से समझिए,
जब ठंडा गिलास से जब हवा टकराता है, वायु टकराता है, तो वायु में क्या रहता है? आपका जलवाष्प रहता है। क्या रहता है? जलवाष्प होता है। तो जब हवाएं जब टकराती हैं ठंडा गिलास से, यानी जो पानी है ठंडा आपका, ठीक है, क्या है? ठंडा पानी है इसमें। तो ठंडा गिलास से जब हवा टकराती है तो इसमें क्या होता है? जलवाष्प के कण होते हैं। जलवाष्प के कण होते हैं। जलवाष्प का मतलब होता है जो अगर पानी गर्म कर दिए, खूब गर्म कर देंगे तो भाप बन के उड़ जाता है। तो वही जो पानी का जो भाप होता है उसी को बोलते हैं जलवाष्प। क्या बोलते हैं? जलवाष्प। जो उसके कण होते हैं जब गिलास से टकराते हैं तो गिलास उसको क्या करता है? चिपका लेता है। क्या कर लेता है? चिपका लेता है। जब चारों से चिपक जाएंगे तो छोटे छोटे जल के बूंद में बदल जाता है, धीरे धीरे टपकना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे चूना टपकना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप देखें भी होंगे। अगर मान के चलिए, अगर इस बॉटल में अगर आप पानी भर देंगे, ठंडा पानी, अगर हम अभी ठंडा पानी भर देंगे तो इसके बाहरी सतह पे पूरा पानी जम जाएगा। पूरा पानी जम जाएगा। क्यों? क्योंकि हवाएं चल रही हैं, हवा एकदम बहता है। और जब स्पिरिट से बॉटल से टकराएगा, ठंडा बॉटल से टकराएगा, तो जो वायु में क्या होता है? हवा में क्या होता है? जलवाष्प होता है। तो जलवाष्प के कण को क्या करता है? चिपका लेता है। जब इससे टकराता है, हवा टकराता है, तो उसको क्या करता है? चिपका लेता है। जलवाष्प के कण को चिपका लेगा। जब चिपका लेगा तो जो जलवाष्प के कण होते हैं पानी के बूंद में बदल जाते हैं। वही पानी के बूंद हल्का धीरे धीरे टपकना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे टपकना शुरू हो जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? थोड़ा सा पानी पी लें। बताइए। चलिए, बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपका आज समाप्त हो गया। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। पहले देखिए, पहले हम क्या पढ़े थे? देखिए, पहले हम क्या पढ़े थे? पदार्थ के बारे में पहला दिन पढ़े थे। पदार्थ का बेसिक कंसेप्ट हम आपको बता दिए थे। ठीक, आकर्षण बल, संसंजक बल, ये सब हम कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद से ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, उसके गुण भी हम पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। फिर से ताप परिवर्तन के प्रभाव, दाब परिवर्तन के प्रभाव, और आज लास्ट टॉपिक क्या था? वाष्पीकरण। क्या था? वाष्पीकरण भी पढ़ लिए। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ लिए। पेट्रोल क्यों ठंडा लगता है, फिर से गर्मी में सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, फिर से जो ठंडे पानी के बाहरी सतह, गिलास के बाहरी सतह पे जल के बूंद क्यों जम जाते हैं, वो भी हम पूरा कंप्लीट पढ़ लिए। ठीक है, तो आज ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। क्लास 9 का जो पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री है, हमारे आसपास के पदार्थ, वो चैप्टर आज समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे अगला एक वीडियो बना देंगे अभ्यास प्रश्न, उसको हम एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करा देंगे अभ्यास प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा और अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब हम समझेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।